अफजल मंगलौरी का एक शेर है, मंदिर भी ले लो मस्जिद भी ले लो, मंदिर भी ले लो मस्जिद भी ले लो, इंसान के लहू से मगर अब ना खेलो। इस शेर का इस्तेमाल आज एक अखबार में लेख लिखा है। हमारे कार्यक्रम में, मेरे कार्यक्रम में मेहमान भी हैं फिरोज बख्त अहमद। इसी शेर से उन्होंने शुरुआत की और आज मैं अपना कार्यक्रम भी इसी शेर से शुरू कर रहा हूं। और दरअसल बात करने वाला हूं मंदिर की, मस्जिद की, संविधान की, आस्था की और राजनीतिक घमासान की। आस्था निजी है, आपकी कुछ हो सकती है, मेरी कुछ हो सकती है, लेकिन आजकल आस्था का बाजार खुल गया है। संभल में हमने देखा एक सर्वे, और ऐसी जल्दबाजी कभी होती दिखती नहीं है। आदेश आता है, 2.25 घंटे में सर्वे हो जाता है। पहले सर्वे में कुछ नहीं होता, दूसरे दिन फिर सर्वे होता है और दंगा वहां पर फैल जाता है। 5 लोगों की मौत हो जाती है, 22 पुलिस वाले भी जख्मी होते हैं, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, तनाव हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है। और संभल अभी संभला नहीं था कि अजमेर शरीफ को लेकर एक याचिका दाखिल हो गई कि ये जहां दरगाह है, यहां पर तो पहले शिव का मंदिर होता था। याचिका दाखिल भी हो गई है, सुनवाई की तारीख भी तय हो गई है 20 दिसंबर। एएसआई का सर्वे कराने की मांग की जा रही है। याचिका को आधार क्या बनाया है कि दरवाजे की बनावट और नक्काशी, ऊपरी हिस्से में मंदिर के अवशेष हैं। और एक जज हुआ करते थे बहुत साल पहले, 1911 में उन्होंने एक किताब लिखी थी, अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव। उसके चैप्टर 8 में यह लिखा गया है कि दरगाह शरीफ का बुलंद दरवाजा हिंदू इमारत के अवशेषों से बना हुआ है। 3 मंजिला छतरी की बनावट, पत्थर हिंदू इमारत होने का इशारा करते हैं। तो इसका हासिल क्या होगा, यह आपको समझने की जरूरत है। फर्ज कीजिए, आर्ग्यूमेंट सेक के लिए मैं यह बात कह रहा हूं कि हां, यह पाया जाता है कि नीचे शिव मंदिर ही था, तो क्या होगा? क्या दरगाह वहां से हटा दी जाएगी? कानून इसकी इजाजत नहीं देता। यहां समझिए, देश में एक कानून है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 में यह बना, और इसमें साफ लिखा गया है कि 15 अगस्त 1947 को जो रूप स्वरूप था धार्मिक स्थलों का, उसे छेड़ा नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता। बाबरी मस्जिद इसमें अपवाद थी, उसको अलहदा अलग रखा गया। क्योंकि आप में से बहुत से लोगों के मन में यह सवाल भी कौंध रहा होगा, अरे भाई, बाबरी मस्जिद तो वहां पे ढहा दी गई, अब राम मंदिर हो गया, बन गया वहां पर। ये वहां अपवाद था। तो ये अदालत जो कह रही है, फिर तो ये बिल्कुल गैर कानूनी है। नहीं, यह भी गैर कानूनी नहीं है। अब आप कहेंगे, ये आप कौन सा रायता फैला रहे हैं संदीप चौधरी? मैं आपको वस्तु स्थिति बता रहा हूं। चैनल्स की चिल्पों में आजकल आपको असल हकीकत नहीं बताई जाती। अब हुआ क्या कि 2022 में, मई 20 2022 में 3 जजों की एक खंडपीठ ने यह तय पाया कि ascertaining the religious character of a place of worship is not barred under the Places of Worship Act of 1991। कि किसी धार्मिक स्थल का मूल चरित्र क्या था, 1991 का यह कानून, इसे पता लगाने में कोई बाधा नहीं हो सकता। तो पता तो लग जाए कि भाई, अरे कुछ और था यहां पर, तो पर जो अभी वहां पर धार्मिक स्थल है उसे हटाया भी नहीं जा सकता। तो यह हो क्यों रहा है? अरे कहां कहां तक लड़ेंगे, किस बात पर लड़ेंगे? अभी हिंदू कह रहे हैं
कल बौद्ध कहने लग जाएं कि जो मौजूदा स्वरूप है, रूप है हिंदू धर्म का, उससे पहले बौद्ध धर्म आ गया था, तो बौद्ध अवशेष जो हैं उनके ऊपर जी कोई हिंदू मंदिर बना दिया गया है। स्वर्ण मंदिर को लेकर, सिखों के सबसे पवित्र स्थल को लेकर कोई दावा करने लगे। हर जगह एएसआई खुदाई करेगा और बदल नहीं सकते आप, तो उसे पता लगाकर करेंगे क्या आप? हासिल क्या होगा? और आस्था क्या इन्हीं चीजों पर टिकी हुई है? अभी तक तो बात अयोध्या की थी, फिर काशी मथुरा आए, अब संबल आ गया, अब उसके बाद अजमेर दरगाह। विश्व हिंदू परिषद तो कह रही है 40,000 मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। तो 40,000 जगहों पर आप ये काम करेंगे? सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान क्यों नहीं लेता? बात क्लियर क्यों नहीं कर देता? या संसद में? दरअसल यहां पर सबको साथ चलना होगा ना। अगर हम कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो बटेंगे तो कटेंगे भी साथ में क्यों चल रहा है और क्यों चलाया जा रहा है? जब सबका साथ लेना है, सबका विकास करना है, सबका प्रयास है, सबका विश्वास होना चाहिए, तो साथ मिलकर बैठ जाइए और तय कर लीजिए, तेरा धर्म मेरा धर्म, तेरा धर्म ज्यादा अच्छा या मेरा धर्म ज्यादा अच्छा। ये कंपेटिटिव आस्था की राजनीति हमें कहां ले जा रही है? और इसकी एक वानगी आपको मैं देता हूं। राम गोपाल यादव वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे हैं छोटे छोटे जज देश में आग लगवाना चाहते हैं। अब देखिए, ऐसा वक्त कभी नहीं आना चाहिए किसी भी सभ्य समाज में, किसी भी देश में, जो विश्व गुरु बनने की ताल ठोकता है, वो ख्वाब देखता है कि हम अपनी न्यायपालिका पर सवाल उठाने लगे। पर ये उठ रहे हैं, और क्या ये जायज है? ये अपने आप में अब सवाल हो गया है। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश के आदेश ने इन स्थानों के सर्वे का रास्ता तैयार कर दिया है, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों में तनाव बढ़ने की आशंका है। अशोक गहलोत कह रहे हैं देश के अंदर हालात विकट हैं, राजनीति के लिए यह सब हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का दावा है कि दरगाह तो वहां 800 सालों से चल रही है, अचानक से यह हरकत हो रही है, ये सब कहां जाकर रुकेगा? तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं। अब दूसरे पक्ष की भी बात कर लेते हैं। कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया तो इसमें क्या दिक्कत है? अगर नेहरू ने 47 में ही इसे रोक दिया होता तो आज अदालत जाने की जरूरत नहीं पड़ती, हर चीज 47 में ले जाते हैं। नेहरू ने नहीं रोका, 91 में संसद ने रोका था, उसको क्यों नहीं लागू होने देते? विष्णु गुप्ता जो याचिका करता है, वो कह रहे हैं नीचे के तहखाने को ये नहीं खोल रहे हैं। अंग्रेजों के समय पूजा पाठ का अधिकार था, लेकिन अब नहीं खुलता है, वहां शिव जी का मंदिर है। आस्था के इस खेल में आम आदमी क्या कठपुतली बन गया है? आस्था के इस खेल में अफीम भी चटाई जा रही है। असल मुद्दे कहीं गौण हो रहे हैं क्या? वो चर्चा का विषय ही नहीं है। आमदनी कैसे बढ़े, रोजगार कैसे मिले, महिला सशक्तिकरण कैसे हो, ये केंद्र बिंदु ही होना बंद हो गए हैं। तो हम कहां जा रहे हैं? आज इसी पर मैं पूछ रहा हूं सीधा सवाल, और सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर। संभल के बाद अजमेर पर दंगल, और कहां रुकेगा? और संभल टू अजमेर, आस्था या सियासत का फेर?